बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉमन यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, जिसमें हमने दो सिस्टम्स के बारे में जाना था, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। ओके, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस तो अगर आप बात करोगे तो हम डिग्री सेल्सियस तो एक बहुत ही कॉमन है, आपने देखा होगा। डिग्री सेल्सियस जब आप बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हो तो आपने सुना होगा 37 डिग्री सेल्सियस एक कॉमन मैन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है। बोल पड़े हैं पर देखो सुनिए मेरा आज फुल है। ठीक है, तो अभी हमें पढ़ना है, हमने कल उस दिन ये भी पढ़ा था कि टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वो केल्विन होता है। और ये ठीक है, कन्वर्जन आपने सीखा था कैसे कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्सेशन आपने सीखा था कैसे कन्वर्ज इसको केल्विन को कैसे डिग्री सेल्सियस और या डिग्री सेल्सियस को कैसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आज हमें पढ़ना है कि हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कोई सॉलिड है उसको आप लिक्विड कैसे बना सकते हो, या कोई लिक्विड है उसको आप गैस कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो हाउ कैन यू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने का क्या तरीका है। तो अपने पास दो तरीके आते हैं। पहला, मैं यहाँ पर हम देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो हमारा है चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी मैटर वो तीन फिजिकल स्टेट में हो सकता है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, वो या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो वो स्टेट फॉर्म में होगा, या तो वो गैसियस फॉर्म में होगा। ओके, तो आज का जो डिस्कशन है हम आगे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस as well as liquid and in the form of water, and as a gas in the form of steam. Water comes as ice out of freezer of a refrigerator. जब इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो आइस के फॉर्म में बाहर आता है। As water out of the tap, जब वो टैप से बाहर आता है तो वो वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। And as a steam out of the kettle's boiling water. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हमें ये डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है कि वो कौन सा दो मेथड है जिससे आप किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हो। यानी एक सॉलिड को लिक्विड बना दो, लिक्विड को गैस बना दो, है ना, या फिर आप गैस को कैसे एक लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे। और तो इसको करने का दो तरीका है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। या तो टेम्परेचर चेंज करो, अगर आप किसी सॉलिड की टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा और फिर वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, है ना। और फिर और ज्यादा बढ़ाओ तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पर वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर वो धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में आना चालू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों ये? यस सर, आ रहा है। बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। और दूसरा एक तरीका है, चलो टेम्परेचर ना चेंज करके अगर हम प्रेशर बढ़ा दे या प्रेशर घटा दे तो भी चेंज हो सकता है। जैसे अगर आपने देखा होगा जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एक्चुअली उसको कंप्रेस्ड किया जाता है, प्रेशर लगा के उसको भरा जाता है। तो जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो आपने देखा होगा सिलेंडर में जो गैस होता है वो गैसियस फॉर्म में नहीं होता, वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। So it means we have two method of changing the state of matter, by changing the temperature or by changing the pressure. और हम इसी दो चीज को भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, कैसे टेम्परेचर को चेंज करने से एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है या एक लिक्विड एक गैस में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्या चीज होने लगता है कि सॉलिड जो है अपना स्टेट चेंज करने लगती है। हमें उस चीज की जो साइंटिफिक रीजन है कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है, उस चीज को जानना जरूरी है। इस चैप्टर का जो मेन होगा बस हम उसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ वी हीट एन सॉलिड और लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड या लिक्विड को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स में ऐसा क्या होने लगता है कि वो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी से दैट वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, we mean that the state of matter can be changed by heating or its cooling, है ना। या तो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि पानी को जब फ्रिज में डालते हो, है ना, फ्रीजर में, तो क्या होता है, वो इतना चिल्ड होता जाता है, इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है, इतना कोल्ड हो जाता है
कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। या फिर अगर आप आइस को गर्म करो यानी हीट दो तो क्या होगा, अगर आइस को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो Gas. जाएगा, है ना। तो two factor which decide a given substance would be a solid, liquid or gas state is the temperature and pressure। किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड, लिक्विड या गैस कौन सा फॉर्म होगा, उसके लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब बात करते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में हम बात करेंगे कि अगर आप एक सॉलिड को हीट करोगे, सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना। और लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो किस फॉर्म में आएगा, गैस में, ठीक है। जब आप उसको हीट दे रहे हो यानी प्लस में, प्लस हीट कर रहा हूँ, और अगर आप उसको ठंडा करोगे तो माइनस हीट हो गया, उसके हीट को निकाल रहे हो आप, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और एक लिक्विड को जब आप माइनस हीट करोगे यानी उसको ठंडा करोगे तो वो गैस अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो if we heat ice, it change the water change into water. In this case, solid ice changes into the liquid water, so a change of the state has taken place. The process in which a solid substance change into the liquid on heating is called melting। आपको ये definition याद रखना है। melting is what, the process by which, the process in which a solid substance, a process in which a solid substance change into a liquid on heating is called melting or fusion। What is fusion? The process in which a solid change into liquid by heating is called melting or fusion। Is that clear? Yes sir। Yes, sir. Okay, it is the melting of the solid substance which take place at the fixed temperature। कभी भी किसी सॉलिड का जो मेल्टिंग होता है फिक्स टेम्परेचर पे होता है। The temperature at which the solid substance melt and change into the liquid at the atmospheric pressure is called the melting point of the substance। वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होना चालू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, मतलब प्रेशर में बढ़ना घटना नहीं चाहिए, जो नॉर्मल प्रेशर होता है उस पे, उस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल, ice melt at 0 degree Celsius to form liquid water, so the melting point of the ice is 0 degree Celsius। Okay, at the melting point of ice change its state from solid to liquid। Different solid have different melting point। For example, the melting point of ice is 0 degree Celsius, the melting point of wax is 63 degree Celsius, whereas the melting point of iron is 1535 degree Celsius। The melting point of solid is a measure of the force of attraction between the particles। ठीक है, जिसकी जितना अधिक मेल्टिंग पॉइंट होगी, याद रखना, जिस सॉलिड की जितनी अधिक मेल्टिंग पॉइंट होगी उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना स्ट्रांग होगा। आप किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को देखकर क्या बता सकते हो, तो आप उसके मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर करके बता सकते हो कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो बॉन्डिंग है कितना स्ट्रांग है, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between its particles। For example, the melting point of iron metals is very high, 1535 degrees Celsius। The force of attraction between the particles of the iron is very strong। We will now discuss the change into the liquid on heating। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड टू गैस कैसे बनेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेपोराइजेशन, है ना। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं, ठीक है। वाटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन the liquid state। If we go on heating, water is ultimately start boiling and change rapidly into a gas called steam। In this case, the liquid water change into a gas, so the change of state has taken place। The process in which the liquid substance change into a gas rapidly on heating is called boiling। So
when water change into the steam rapidly on heating, it is called boiling point. Okay, तो सबसे पहले बात क्या कहते हैं, बॉइलिंग क्या हुआ, बॉइलिंग क्या हुआ, बॉइलिंग बोलो या वेपोराइजेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच if a liquid is heated it will change into a gaseous form, it's called what, boiling or vaporization. When water changes into the steam rapidly on heating, it is called boiling of water. A change take place at a fixed temperature. The temperature at which a liquid boils and change rapidly into a gas at atmospheric pressure is called the boiling point of liquid. ठीक है, तो हमने दो चीज सीखा, बॉइलिंग का डेफिनेशन क्या है याद कर लो, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू द गैसियस ऑन हीटिंग, गैसियस फॉर्म ऑन हीटिंग इज कॉल्ड boiling, and the temperature at which a liquid starts boiling. Okay, the temperature at which a liquid start boiling on heating is called boiling point. एक water का boiling point कितना होता है, 100 degree Celsius. Okay, for example, when the water is heated to a temperature of 100 degree Celsius, it boils rapidly to form gas called steam. So boiling point of water is 100 degree Celsius. At the boiling point, water change in state from liquid to gas. Different liquids have the different boiling point. For example, alcohol has a boiling point of 78 degrees Celsius. Okay, whereas the boiling point of the mercury is very high, which is equal to 57 degrees Celsius. The boiling point of liquid is the measure of the force of attraction between the particles. याद रखना, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डेंस होगा, वो लिक्विड उतना ही ज्यादा डेंस होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा. ठीक है, तो हमने दो टॉपिक अभी हमने पूरा किया. अब हम बात करेंगे अगली टॉपिक की, वो क्या है, गैस टू लिक्विड. अगर आप कोई किसी गैस को ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना. इफ वी कूल steam by lowering its temperature, it's converted into liquid water. In this case, a gas change into liquid, so a change of state has taken place. The process of changing a gas to a liquid by cooling is called condensation. So when a steam change into the water on cooling, it is called condensation of steam. A change of state takes place during the condensation. This happens as follow. When a gas is cooled enough, then its particle. अब बड़ा important चीज बोला जा रहा है, ये तो हमने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा. The process by which gas will change into the liquid on cooling it is called condensation. अब ऐसा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स पे हम कंसीडर करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैं सिंपली आपको एक चीज बताता हूँ, साइंटिफिक रीजन जो हर जगह ये काम आएगा. क्या होता है ना, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो उनके पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक हो जाता है. क्यों हो जाता है, तो जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा तेजी से वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है ना. ये वाइब्रेशन पहले तो थोड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे वाइब्रेशन बढ़ने लगता है, फिर बहुत ज्यादा होने लगता है. तो जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने लगता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ने लगता है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो वीक होने लगता है. ध्यान दो, जब आप हीट करते हो, हीट करने से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, हीट करने पर पार्टिकल्स जो होते हैं, ये सिंपल है, हीट करोगे तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, स्टार्ट वाइब्रेटिंग या गेटिंग काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, या आप वाइब्रेटिंग की जगह मैं यहाँ इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, स्टार्ट या पार्टिकल्स स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी. पार्टिकल स्टार्ट्स देयर व्हाट, पार्टिकल स्टार्ट देयर पार्टिकल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी. किसी भी, वो सॉलिड लिक्विड गैस किसी की भी बात कर रहा हूं मैं. जैसे ही आप किसी को हीट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में अब ज्यादा मूवमेंट होने लगा. अब पार्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा मोशन कर रहे हैं. पहले सॉलिड था तो थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो रहा था, अपने अपने पोजीशन पे हल्का हल्का वाइब्रेट हो रहा था. अब जैसे ही आपने उसको हीट किया उसमें वाइब्रेशन बहुत तेजी से होने लगा, बहुत तेजी से होने लगा, और इतना तेजी से अब धीरे धीरे जितना ज्यादा हीट ले रहा है उतना ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है.
अब धीरे 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 वाइब्रेशन इतना ज्यादा होगा कि पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स के बीच का इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूल फेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंक्रीजेज देयर व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ध्यान दो, मैं जितना बता रहा हूं अगर आप ये चीज याद रहा तो यही साइंटिफिक रीजन है, मॉलिक्यूलर स्पेस। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, लेकिन पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा तो दूरी ज्यादा होने के कारण दोनों के बीच का बाउंडेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? तो इससे क्या होगा? वीकेन हो जाएगा। ये इस प्रोसेस से क्या होगा? वीकेन देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये चीज याद रखो बेटा, मैंने क्या समझाया, मैंने क्या बताया। कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एक ही हो रहा है। आप हीट दे रहे हो, इंटरमॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। जो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, है ना, जो हीट एनर्जी दे रहे हो, वो हीट एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रहा है? तो पार्टिकल्स के इंटर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप जो yes, हीट दे रहे हो वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो जितना हीट दे रहे हो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है? पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। स्पेस और मूवमेंट ज्यादा होने से क्या हो रहा है? पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? फोर्स हो रहा है वो वीक हो जा रहा है, फोर्स हो रहा है वो कमजोर हो जा रहा है। और जब फोर्स कमजोर हो जाएगा तो आपको पता है, अगर एक सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए और स्पेस ज्यादा हो जाए तो वो किस फॉर्म में आएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। बोलो, अगर आपने पढ़ा ना, सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है। और इंटरस्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अगर आप एक सॉलिड को हीट करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? yes डिक्रीज sir, देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? yes sir, तो यहाँ पर हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं कि व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ देन इट्स काइनेटिक लूज सो काइनेटिक एनर्जी, सो मच काइनेटिक एनर्जी। जब किसी गैस को आप ठंडा करते हो तो पार्टिकल्स के बीच का जो मोशन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगता है ना। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होते चली जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच का काइनेटिक एनर्जी घटने लगता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो वो फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? कम होता जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता जाएगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड को और ठंडा करो तो फिर वही काम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? बढ़ता जाएगा, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा और वो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया? तो लिक्विड, ये सारी चीजें हमें यहाँ ऐसे पढ़ना था। ये चीज हमने आपको डिस्कस ही नहीं करवाया। यहाँ हर हर केस में आपको बताया गया होगा, चाहे वो मेल्टिंग हो तो मेल्टिंग में भी देखो बताया गया है ना। मेल्टिंग के केस में भी आपको ये चीज बताया गया है। चाहे वो मेल्टिंग हो, कोई भी प्रोसेस हो, सब में काइनेटिक एनर्जी ही मेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है कि व्हेन अ सॉलिड हीटेड सफिशिएंटली इट्स चेंज इट्स क्रिटिकल स्टेट। इसका क्या रीजन है अब आप पढ़ो। व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड, when a solid substance is heated, the heat energy makes its particles vibrate more vigorously, बहुत तेजी से मोशन होता है। At the melting point, the particles of the solid have sufficient kinetic energy to overcome the force of attraction, holding them in a fixed position and break from the small group of particles and and what solid melt to the liquid। समझ में आया?
जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो, देन क्या होता है, ड्यूरिंग हीटिंग, ड्यू टू हीटिंग ऑफ द सॉलिड, the kinetic energy of the particles increases, and due to uh, increase in their kinetic energy, yeah, this kinetic energy is used to overcome the force of attraction between the particles. आप ध्यान से सुनो, आपको क्या लिखना है। जब आप किसी सब्सटेंस, किसी सॉलिड को हीट करते हो, तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बढ़ता जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो जनरली वो यूज करते हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, जो उस पार्टिकल्स को बांध कर रखती है दूसरे पार्टिकल से। और जब मेल्टिंग पॉइंट पर ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है ना, कि अब वो इजीली उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सकती है, तो पार्टिकल्स ग्रुप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और लिक्विड फॉर्म में चेंज होना चालू हो जाते हैं। अभी भी आया, समझ में नहीं आया? आपसे कोई अगर पूछे तो पहले तो आप समझा दो ना किसी को। अगर आपसे पूछे कि क्यों चेंज होता है तो समझाओ कि जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं अपने बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने में यूज करते हैं, है ना, उससे बाहर आने में यूज करते हैं। और जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट पर जब आते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय पार्टिकल्स इजीली एक दूसरे को छोड़कर अलग हो सकते हैं। और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है, पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाता है, और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स घट जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंज फिजिकल स्टेट। कैसे होता है इसका भी एक साइंटिफिक रीजन आपको बताया गया है कि व्हेन अ लिक्विड हीटेड द हीट एनर्जी मेक्स इट्स पार्टिकल्स इवन फास्टर। हीट एनर्जी जो होता है उसके पार्टिकल्स को और ज्यादा फास्ट मूव कराता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। बॉइलिंग पॉइंट पर अब पार्टिकल्स की पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम टुगेदर। ठीक है, कि वो उनको साथ रखने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर सके, एंड सेपरेट इनटू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और उनको एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स में सेपरेट कर दे। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, वैसे लिक्विड Yes, sir. का Yes. वैसे लिक्विड कंडेंसेशन में भी क्या होता है, तो जब आप कंडेंसेशन करते हो तो उस समय क्या होता है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी लूज होने लगता है ना। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ, जब गैस को बहुत ज्यादा ठंड किया जाता है, देन इट्स पार्टिकल्स लूज सो मच काइनेटिक एनर्जी एंड दैट दे स्लो डाउन। तो काइनेटिक एनर्जी वो लूज करने लगते हैं और स्लो हो जाते हैं, है ना, एंड मूव क्लोजर, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं, टुगेदर अंटिल दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टेड, तब तक जब तक कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू ना कर दे, टू ईच अदर, सॉरी, जब तक कि वो खुद को अट्रैक्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू ना कर दे। तो आज हमने ये टॉपिक करा है, आज की टॉपिक यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको पता है जिसपे कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉलिड को हीट करोगे तो मेल्टिंग कहलाएगा प्रोसेस, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करोगे और हीट करोगे लिक्विड को तो बॉइलिंग कराता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर गैस को कंडेंस करोगे, है ना, तो कूल करोगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है, और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर लिक्विड को और ज्यादा कंडेंस करोगे, इसको फ्रीजिंग प्रोसेस कहेंगे, और फ्रीजिंग पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कल का हमारा टॉपिक होगा लेटेंट हीट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेटेंट हीट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल आप बिल्कुल मत मिस करना। लेटेंट हीट और सब्लिमेशन मेरी कोशिश होगी, कल संडे है, सॉरी कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, लेटेंट हीट और सब्लिमेशन अगली टॉपिक होगी, और उसके बाद वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के बाद टॉपिक खत्म, चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग डील कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये 9th है, ये 10th वो नहीं है आपका। ठीक है, 8th क्लास की बुक पढ़ाया जाएगा। हर चीज को आपको नए तरीके से, नए सिरे से जानना होगा। अभी तो फिजिक्स जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिजिक्स में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएंगे इस बार फिजिक्स में।
फॉर्मूला डेरिवेशन आएगा, मतलब बिल्कुल हट के Yes, फिजिक्स sir, पढ़ोगे, हाँ। लगेगा मैथ्स ही पढ़ रहे हैं ऐसा लगेगा। ठीक है, Yes, तो बेटा आप लोग Yes. ध्यान दो, 9th है, अगर आप शुरू से, अभी ये समय आपके बेस बनाने का, अगर अभी वीक हुए, अभी ध्यान भटका, तो फिर आगे का अपना फ्यूचर सोच लो, फिर हमेशा रहोगे कि मेरी मैथ्स कमजोर